डेली कैंडल को ट्रेड करने की बहुत ही पावरफुल और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को डिटेल में समझने वाले हैं, जिसे हम कैंडल रेंज थ्योरी कहते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है जिसमें हम डेली कैंडल के हाई और लो के रेंज को यूज करके बिना किसी इंडिकेटर की मदद से सिर्फ प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं। और कैसे हम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखकर लोअर टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। आप चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, यह कैंडल रेंज थ्योरी आपको मार्केट में एक क्लियर एज देगा। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक कैंडल चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि मार्केट की एक कहानी होती है। इस कैंडल के अंदर पूरा दिन बायर्स और सेलर्स के बीच क्या हुआ, किसने कंट्रोल लिया, किस वक्त किस तरफ प्रेशर आया और आखिरी में कौन जीता, यह सब कुछ छिपा होता है। और अगर आप इस कहानी को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप बिना किसी इंडिकेटर के मार्केट का मूड समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेली कैंडल की साइकोलॉजी को शॉर्ट में समझ लेते हैं। आप यहाँ एक बुलिश कैंडल देख सकते हैं। इसका मतलब है प्राइस ऊपर गया था, यानी बायर्स ने मार्केट में कंट्रोल लिया। इस कैंडल के नीचे का हिस्सा जहाँ से यह कैंडल स्टार्ट हुई थी उसे ओपन कहते हैं। वहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे गया तो लो बना, फिर ऊपर गया तो हाई बना और एंड में जहाँ कैंडल क्लोज हुआ उस पॉइंट को क्लोज कहते हैं। इस तरह से एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। हर डेली कैंडल 4 पार्ट से मिलकर बनती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। इसी तरह आप एक बेरिश कैंडल भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राइस दिन के दौरान नीचे गया, यानी सेलर्स ने मार्केट पर कंट्रोल लिया। इस कैंडल का ऊपर का हिस्सा जहां से यह कैंडल स्टार्ट होती है उसे ओपन कहते हैं। यहाँ प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो हाई बनाता है, फिर नीचे जाता है तो लो बनाता है और लास्ट में जहाँ कैंडल क्लोज होता है उस पॉइंट को क्लोज कहते हैं। इस तरह से एक बेरिश कैंडल का स्ट्रक्चर बनता है। अगर कैंडल का क्लोज ओपन से ऊपर होता है तो वह कैंडल ग्रीन बनती है, मतलब बायर्स ने ज्यादा प्रेशर बनाया। वैसे ही अगर क्लोजिंग ओपन से नीचे होता है तो रेड कैंडल होती है, मतलब सेलर्स ने ज्यादा प्रेशर बनाया। तो एक सिंपल कैंडल भी मार्केट के अंदर की पूरी कहानी बता देती है, बस आपको कैंडल के पीछे छुपी साइकोलॉजी को पढ़ना आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है तो कैंडल ग्रीन बनती है, और जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे होता है तो कैंडल रेड बनती है। लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ कैंडल का कलर देखना काफ़ी नहीं होता, हमें उस कैंडल के अंदर क्या एक्टिविटी हुई है वह समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडल ग्रीन बनती है लेकिन एक्चुअल कंट्रोल सेलर्स के पास होता है, और कभी रेड कैंडल होता है और कंट्रोल बायर के पास होता है। इसीलिए हमें सिर्फ कैंडल के कलर से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस कैंडल की साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। क्योंकि कैंडल के अंदर छुपी हुई स्टोरी को समझने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर पर फोकस करना होता है, जैसे कि विक कितनी बड़ी है, बॉडी कैसी बनी है। तभी हम जान पाते हैं कि मार्केट में असली कंट्रोल किसके पास है। ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको देखना है कि अगर पिछले दिन एक बुलिश कैंडल बनती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट में तेजी है और अगले दिन भी मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहीं पर स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर को फंसाती है। रिटेल ट्रेडर के मन में जो उम्मीद होता है वही कई बार स्मार्ट मनी की ताकत बन जाती है। अब आपको प्रीवियस डे कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको एक दिन के टाइम फ्रेम से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच कर देना है। जब मार्केट ओपन होता है और अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर देती है तो यहाँ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस डे हाई से नीचे रख देते हैं। अब आपको यहाँ देखना है कि अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा रेंज के अंदर जाती है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो गई है और अब वह मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगी। स्मार्ट मनी अब मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा सकती है। अब आपको ये देखना है कि इस शिफ्ट के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और वहां पर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो आप यहां पर रिवर्सल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस रिजेक्शन कैंडल के ऊपर रखना है और आपका मिनिमम टारगेट 1:2 या फिर कोई स्विंग लो रखना है। इस चार्ट को आप देखिएगा तो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। पिछले दिन एक बेरिश कैंडल बनती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट में गिरावट है और अगले दिन भी मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट मनी अपना जाल बिछाती है। आपको प्रीवियस डे कैंडल के लो और हाई को मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको डे टाइम फ्रेम से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। अब अगले दिन जब मार्केट खुलती है और पिछले दिन के लो को तोड़ देती है तो यहाँ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेलिंग कर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस डे के लो के थोड़ा ऊपर रख देते हैं। अब आपको देखना है कि अगर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट वापस रेंज के अंदर आ जाती है तो समझ जाइए यहाँ रिटेल सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं और स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो चुकी है और अब वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। स्मार्ट मनी अब मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन यानी अपसाइड में मूव करा सकते हैं। इस शिफ्ट के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट
देता है और वहाँ रिवर्सल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, तो आप यहाँ रिवर्सल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। याद रहे कि इस सेटअप को तभी वैलिड माना जाएगा जब प्राइस प्रीवियस डे के लो या हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ऊपर या नीचे जाता है। यह सेटअप भले डेली नहीं बनता, लेकिन जब भी बनता है यह हमें एक बेहतरीन ट्रेड बनाकर देता है। बस इसे सही तरीके से आइडेंटिफाई और यूज़ करना आना चाहिए।